गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एमएलएम गुरुकुल में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। एमएलएम में सफलता के लिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कितना आवश्यक है। दोस्तों, ट्रेनिंग किसी भी उद्यम की, किसी भी बिजनेस की नींव है। इसे सफल बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग उस विषय से अलग नहीं है। किसी विषय में मास्टर बनने का सबसे तेज तरीका है इसे सीखना और सिखाना। जब अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ट्रेनिंग होते हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से हो, सेमिनार के द्वारा हो, ट्रेनिंग का कोई वर्कशॉप चल रहा हो, तो इसको सही तौर तरीके से समझने और उसे इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल होने के क्रम में पहला कदम उठाएंगे आप, ऐसा समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रयोजन करने से पहले आपको अपने भीतर की सुंदरता को जानना चाहिए और यह कि आपके उपयुक्त समय में आवश्यक मूलभूत या अन्य प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए स्पॉन्सर या टीम लीडर से सहायता प्राप्त करने से नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाए। नेटवर्क बिजनेस कोई जल्दी से रातों रात अमीर बनने वाला बिजनेस नहीं है। पूरे दिन प्रयास करना नेटवर्क बिजनेस बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। आप इसे पार्ट टाइम आधार पर भी कर सकते हैं। नेटवर्क बिजनेस उत्सुकता, एक्साइटमेंट, प्रतिबद्धता, ईमानदारी, अखंडता और ऑनेस्टी में सफल होने के लिए प्रयासों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक टीम आधारित लोगों का बिजनेस है, इसलिए आपको अपने अपलाइन, अपने सीनियर के साथ साथ अपनी डाउन फ्रंट लाइन टीम के सदस्य के साथ भी एक सकारात्मक संबंध बनाने का बिजनेस है। एक बेईमान लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के चांसेस असंभव होते हैं। इसलिए ईमानदारी प्राप्त करना एक नेटवर्कर के लिए सबसे पहला और पॉजिटिव सकारात्मक काम है। आप एक झूठ नहीं बता सकते कि नेटवर्क व्यवसाय बनाने में जवाबदेह हो सकते हैं अगर आप झूठे हैं तो। जब आप चेक लिखते हैं कि अच्छा है, किसी के साथ काम करने का वादा आपने किया है, तो आपको एक चरणबद्ध तरीके से उसके लिए प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में टीम के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं, क्योंकि सफलता की समय सीमा बेशक लंबी हो सकती है, लेकिन उनको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी सफलता आपकी टीम के सदस्य की सफलता पर निर्भर करती है। इसलिए आपकी टीम के सदस्य बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे अपनी सफलतापूर्वक यात्रा करते हैं, उसके लिए वो आपकी आंखों पर विश्वास करते हैं। एक ईमानदार लोग नेटवर्क कारोबार में बहुत ही अपॉर्चुनिटी के साथ सक्सेस हो सकते हैं। ट्रेनिंग की जरूरत हमें अपनी टीम को बढ़ाने के लिए होती है। कोई भी कंपनी जितना ही एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देगी, जितना ही अपने प्लान को एक सही तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देगी, उतना ही ज्यादा सफल और उतना ही ज्यादा बड़ा व्यवसाय उस कंपनी का होगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कंपनी में जुड़ने से पहले कि क्या यह कंपनी कोई ट्रेनिंग मुहैया कराती है, क्या यह कंपनी कोई ट्रेनिंग देती है, क्या इसका कोई ट्रेनिंग शेड्यूल है। ये चाहे वो जूम के माध्यम से हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो फिजिकली मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। यहां एक बात गौर करने वाली है दोस्तों कि एक जमाना था जब नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत बड़े बड़े रैंक अचीव करने पड़ते थे, हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, टिकट लेना पड़ता था, तब आपको ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन आज इस हाईटेक युग में सब चीज सर्वसुलभ है। आप चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री में सफल होना, आप चाहते हैं अपनी कंपनी में सफल होना, तो आपका मोबाइल ही आपका ट्रेनर है। यूट्यूब पे जाइए, एक से एक ट्रेनर ने बहुत खूबसूरती के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी हुई है। कैसे लोगों की सूची बनानी है, कैसे हमें उनसे पॉजिटिव व्यवहार के साथ मिलना है, कैसे अपने सेल्स में आगे बढ़ना है, क्या क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, गोल कैसे सेट करें, कैसे अपना वार प्लान बनाएं, कैसे उसको इंप्लीमेंट करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिस्टम पे काम करने के 100 तरीके, हर एक चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप अच्छी चीजों को सीखिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन किया है, आपको अपने अंदर पूरी तरीके से बदलाव लाना होगा, क्योंकि आप ही कल स्टेज पे खड़े होकर दहाड़ेंगे। आज बेशक आप शर्मा रहे हो, आज बेशक आपको हिचक हो कि मैं कैसे बोलूंगा फील्ड में, लेकिन याद रखिए, ऊपर पहुंचते पहुंचते आप इतने लोगों से पर्सनली मिल चुके होंगे, इतने लोगों का नाम सुन चुके होंगे, इतने लोगों के सवाल जवाब आप कर चुके होंगे कि वहां पहुंचने के बाद आप खुद ही दहाड़ने लग जाएंगे। इस इंडस्ट्री में आप इतना कुछ सीख जाएंगे। तो ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आप ट्रेनिंग लीजिए अपने सुपीरियर से, अपने सीनियर से, कंपनी के मैनेजमेंट से, और फिर ट्रेन करिए अपनी डाउन लाइन को, अपनी फ्रंट लाइन को, जिनको आप जोड़ते हैं।
आप देखिए कि कौन किस स्तर का आदमी है, किसको पूरा बेसिक से सब चीज बताना पड़ेगा, किसको थोड़ा बताना है और किसको सिर्फ इशारा ही करना है। हमें थोपना नहीं है कोई भी चीज। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप कुछ बोले और आपके डाउनलाइन तुरंत से मान लेंगे। नहीं, आपको ये चुनाव करना है कि ये डाउनलाइन का बौद्धिक स्तर किस लेवल का है, अपने फ्रंट लाइन का बौद्धिक स्तर किस स्तर का है। अगर उन्हें पहले से सब चीज पता है तो उन्हें थोड़ा सा चीज बताइए। अपनी कंपनी की जो नई चीजें होंगी वो चीज बताइए। अगर उनको कुछ नहीं पता एमएलएम के बारे में तो फिर उनको एबीसी से स्टार्ट करिए। बिना ट्रेनिंग सफलता नहीं हासिल की जा सकती। ये तो वैसे किसी भी फील्ड के लिए सही है, लेकिन एमएलएम में ये एक मस्ट है। ये आपको एक बेहतर नागरिक बनाता है, बेहतर इंसान बनाता है, जो आप दूसरों की फिक्र करते हैं, अपने फ्रंट लाइन की फिक्र करते हैं और एक सोशल बॉन्डिंग के साथ कंपनी मैनेजमेंट, अपलाइन और अपने फ्रंट लाइन, इन सब के बीच बॉन्डिंग करते हुए ईमानदारी से आगे बढ़ने का रास्ता देता है। और अगर आपने रास्ता तय किया तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। इसलिए ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को नहीं भूलिए। जब भी कोई लिंक आपके पास आता है जूम का, अपनी कंपनी का, इमीडिएट उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। चाहे आपने पहले कर रखा हो सकता है कुछ नई चीज वहां सीखने को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर ये आप चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।